सूखे पेड़ पर चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया के दिल में डर था कि कहीं लकड़हारा ना आ जाए और उस पेड़ को काट ना ले, क्योंकि अभी उसके बच्चों को उड़ना भी नहीं आता था। मम्मा मम्मा चिंता ना करें, हम कुछ ही दिनों में उड़ना सीख जाएंगे और फिर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। मेरे बच्चों, इतना इंतजार उस दिन का कि कब मैं ये दिन आएगा कि मेरे बच्चे उड़ना सीख लें। थोड़ी ही दूर इंसानों की बस्ती थी। बस्ती में दो घर पास में ही थे। एक भाई बहुत गरीब तो दूसरा भाई बहुत अमीर था। जो पेड़ हरा भरा दिखे उसे काट लेना। हाँ, हरा भरा पेड़ हो या सूखा पेड़, किसी पेड़ को भी दया ना करना। मैंने तुम्हारे सुनार के दुकान पर एक हीरे का हार देखा है। मैं तो उसे ही लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसा ही करता हूँ, इसलिए तो मैं बड़े भाई से ज्यादा कमाता हूँ और मेरा घर भी बड़ा है और मैं बड़े भाई से ज्यादा अमीर हूँ। मैं काट लूंगा, मैं सब पेड़ काट लूंगा। छोटा भाई अपना कुल्हाड़ा लिए जंगल में निकलता है और वहाँ बड़ा भाई भी अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ चल देता है। दोनों भाई जंगल में पहुंच जाते हैं। तुम देख लेना बड़े भाई, मैं एक दिन तुम्हारा घर खरीद लूंगा। छोटे, तुम कमाने के लालच में ना अच्छा देखती हो और ना बुरा। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है छोटे। सब पैसा ही होता है, सब पैसा है। जिसके पास पैसा है वही ताकतवर है। थोड़ी ही दूर छोटे भाई को एक पेड़ पसंद आ जाता है। वो अपना कुल्हाड़ा निकालता है और कुल्हाड़ा देखकर वो हरा भरा पेड़ रोने लग जाता है। लकड़हारे, दया करो मुझ पर, दया करो। मुझे अभी जीवन गुजारना है। तुम कोई और दूसरा पेड़ देख लो जो सूखा है, उसे काट लो। मेरे अभी जान है मेरे में। ऐसा करता हूँ, मेरे सारे पेड़ को छोड़ता रहा तो मैं भी अपने बड़े भाई की तरह गरीब हो जाऊंगा और मैं पैसा नहीं कमा पाऊंगा। मुझे जो पेड़ मिलेगा मैं वो सब काट लूंगा। जो पेड़ हरा भरा हो, मोटा ताजा हो, उसे मैं काट लूंगा। ऐसा कहकर वो लकड़हारा पेड़ को काटने लगता है। वहां बड़ा भाई भी चलता चलता एक सूखे पेड़ के पास पहुंच जाता है, जिस पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था। ये पेड़ सूखा है, ये पेड़ मैं काट लेता हूँ, ये पेड़ मेरे काम की है। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अब लकड़हारा आ गया है। अब तो वो ये पेड़ काट लेगा। मेरे बच्चे अब घोंसले में ही गिरकर मर जाएंगे। चिड़िया परेशान होकर लकड़हारे के पास जाती है और उससे कहती है, नेक लकड़हारे, मुझ पर दया करो। इस पेड़ पर मेरा घोंसला है। अगर पेड़ कट गया तो मेरे बच्चे भी गिर जाएंगे और मर जाएंगे। मेरे बच्चों को अभी उड़ना नहीं आया है। मेरे बच्चे भी भूखे हैं, कल से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। अगर मैं तुम्हारे बच्चों पर दया करूंगा तो मेरे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे और उन्हें राशन पानी भी नहीं मिलेगा। मुझे कुछ दिन का समय दे दें लकड़हारे, ताकि मैं अपने बच्चों को उड़ना सिखा सकूं, और बड़ी कृपया होगी आप पर। लकड़हारे को चिड़िया पर दया आ जाती है और लकड़हारा वहां से चला जाता है और चिड़िया को ये देखकर सुकून मिल जाता है। शाम हो जाती है। छोटा भाई लकड़ियां लेकर घर आ जाता है और बड़ा भाई खाली हाथ ही वहां से आ जाता है। ऐसे ही काम करना पति जी। देखो तुम्हारा भाई भी खाली हाथ ही वापस आ गया है। अब तो पीटेगा अपनी पत्नी से। आज आप फिर खाली हाथ ही घर आ गए। अब आप मुझे बताइए, मैं क्या करूं, क्या दूं अपने बच्चों को। इससे तो अच्छा था कि मैं आपसे शादी ही ना करती। भाग्यवान, गुस्सा ना करो। बुरे वक्त में हमेशा हौसले से ही काम लेते हैं। तुम देखना, ये वक्त भी गुजर जाएंगे। अगर मैं वो सूखा पेड़ काट लेता तो चिड़िया के बच्चे मर जाते।
तुम चिड़िया के बच्चे को बचा लो और मार डालो अपने बच्चे को, मुझे क्या, कुछ होगा तो बना लूंगी वरना बैठ जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। चिड़िया के बच्चों ने उड़ना भी सीख लिया था। बच्चों, आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतजार था। अब मेरे बच्चे भी उड़ सकते हैं। मम्मा मम्मा, अगर वो लकड़हारा उस दिन पेड़ काट देता तो शायद उस दिन हम मर गए होते। माँ, क्या उस लकड़हारे के बच्चे भूख से मर गए होंगे? उस लकड़हारे ने मुझ पर रहम किया और मेरी बात मानकर मुझ पर रहम किया और हमें छोड़ दिया। बहुत नेक दिल था वो इंसान। अगर उसने हमारी मदद की है तो हम भी उसकी मदद जरूर करेंगे। मैं छोटी जरूर हूँ मगर मुझे पता है कि उस इंसान के लिए सबसे बड़ी कीमत चीज़ क्या होती है। मुझे पता है इंसान की वो कीमत चीज़ क्या है। फिर चिड़िया अपने पहाड़ों पर एक गुफा में चली जाती है और फिर वहां से एक कीमती मोती लेकर चली आती है। और फिर चिड़िया उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में उस लकड़हारे के घर के पेड़ के पास बैठ जाती है। मैं वही चिड़िया हूँ जिस पर आपने दया की और मेरे बच्चों को उड़ने लायक हो गए हैं और मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो चिड़िया उस लकड़हारे भाई को कीमती मोती दे देती है। ये तो बहुत कीमती मोती है, क्या ये मेरा है? हाँ, ये आपका है। आप ये बेचकर अपनी अच्छी जिंदगी जिएं और अपने बच्चों को हर खुशी पूरी करें। धन्यवाद उस दिन मुझ पर रहम करने के लिए। चिड़िया वहां से चली जाती है। भाग्यवान, अरे वो भाग्यवान, सुन ली, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। और देखा तुमने, आज ये मेरी नेकी का फल है। ये मोती उसी चिड़िया ने दिया है जिसकी मैंने जान बचाई थी। उसी चिड़िया ने बिना बोले हमारी मदद की है। अगर हम किसी के साथ नेकी करेंगे तो भगवान भी उस नेकी का फल जरूर देता है। इसलिए हमें पैसों के लालच में इतना भी नहीं गिरना चाहिए कि हम अपने इंसान को ही मार दें और किसी की जान ले लें। फिर गरीब लकड़हारा उस मोती को बेचकर एक नया बड़ा सा घर बना लेता है और अपने बच्चों को भी सुंदर सुंदर कपड़े देता है और अपने पत्नी के लिए भी हीरो के गहने बनवा लेता है। अब उसे कोई भी कमी ना थी उस लकड़हारे की जिंदगी में। वहीं उसका छोटा भाई गरीब हो जाता है। प्यारे दोस्तों, नेकी कभी बेकार नहीं जाती है। दोस्तों, जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।